कि आपको अपना गोल रखना है कि आई हैव टू टेक 81 बाई 81 MCQs। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है और सबसे इजी सब्जेक्ट भी है। हमने इन स्टेप्स को फॉलो किया था और हमारा नहीं हुआ। ये चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं। स्टिल मुझे लगता है कि आई शुड नॉक द डोर। हाय, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको स्टिल नहीं पता कि मैं MD-CAT की बुक्स की तैयारी स्टेप वाइज कैसे करूं? तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने स्टेप वाइज एक एक बुक की तैयारी कैसे करनी है ताकि एट द एंड आपके चांसेस कम हो MCQs गलत करने के एंड आपका कॉन्फिडेंस हाई हो एट द डे ऑफ MD-CAT। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट बायोलॉजी की, जो कि मोस्ट ऑफ द वेटेज रखती है MD-CAT 2026 और उसके ऑनवर्ड्स। टोटल 180 MCQs होते हैं और उसमें 81 MCQs बायो के होते हैं। जो में हम बात करेंगे मेनली कि हमने बायो को पहले कैसे पढ़ना है और जब हमारा एक बार बायो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कैसे पढ़ना है। एंड उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस करना है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और उसके अलावा जो मेमोराइजेशन है और एक्टिव रिकॉल है इसके बारे में वो कैसे करें। सो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपको अपना गोल रखना है कि आई हैव टू टेक 81 बाई 81 MCQs इन बायोलॉजी है और सबसे इजी सब्जेक्ट भी है। अगर इसको प्रॉपरली स्टडी किया जाए और प्रॉपरली स्टार्ट किया जाए, आपने द सेकंड स्टेप द मेन टेक्निक जिस तरह आपने बायो को स्टडी करना है वुड बी स्टेप नंबर 1 प्री रीडिंग। देखें अब प्री रीडिंग आपने कैसे देनी है। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि आपके पास अपना एक क्लियर बुक होना चाहिए जो कि सिर्फ इस साल के MD-CAT के लिए हो। और इसमें सबसे पहली चीज अभी हमने क्या देखनी है, प्री रीडिंग। प्री रीडिंग आपका बुक बिल्कुल साफ होगा। आपने लेक्चर लेने से पहले एक थोरो रीडिंग दे देनी है, एक रफ रीडिंग दे देनी है पूरे टॉपिक को और समझ लेना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बुक में कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं। बस जस्ट आपने ये नहीं देखना कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इस तरह जस्ट आपने एक रीड दे देनी है जिसमें पॉइंट 5 या 10 मिनट लगेंगे। तो आपने एक तो रीडिंग दे दी, आपको पता चल गया कि इसमें ये पॉइंट्स है और इसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। सेकंड पॉइंट, ऑब्वियसली आपने लेक्चर लेने हैं, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आपको आता भी है फिर भी आप लेक्चर ले, क्योंकि लेक्चर से आपकी बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स होती है जो क्लियर हो जाती है, जो कि आपके पढ़ने से, रीडिंग करने से, स्टडी करने से क्लियर नहीं होती। तो यू हैव टू टेक लेक्चर। अपने एक प्रॉपर तरीके से लेक्चर ले लेने हैं और आपने प्री रीडिंग दे दी, अभी आपने लेक्चर ले लिया। अब मैं आपको लेक्चर का तरीका सिखाऊंगा कि आपने लेक्चर कैसे लेना है। हमने लेक्चर लगा लिया 1.5x पे या 2x पे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लगाते हैं। तो आपने लेक्चर लगा दिया, आपने हर चीज़ नोट नहीं करनी। आपने एक प्री रीडिंग दी है, आपको पता है कि आपके इस टॉपिक में ये चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई हैं, उसको दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने क्या करना है कि जो टॉपिक आपने रीड किया है, प्री रीड किया है और उसका लेक्चर ले रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स टीचर बता रहा है उसको आपने एक रफ पेज पे लिख लेना है। रिमेंबर, आपने कोई नया रजिस्टर एक नए तरीके से लेक्चर के साथ वही सेम लॉन्ग नोट्स, ये रिवायती चीजें नहीं करनी। यू हैव टू जस्ट राइट द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि आपको पता है कि आपकी बुक में नहीं है, वो आपने लिखने नहीं है अपनी रफ पेज पे। पोस्ट रीडिंग जो होगी वो आपकी लेक्चर के बाद होगी, जो आप डायरेक्ट ना लें बेशक। पोस्ट रीडिंग में आपने क्या करना है, मैं अपनी बुक खोलूंगा और आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा थोड़े से कि आपने पोस्ट रीडिंग में क्या करना है और कैसे करना है। अब देखें, हमने मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन का टॉपिक लिया है। तो पोस्ट रीडिंग में आपने क्या करना है कि आपने एक एक लाइन को ऐसे रीड करना है और हर एक लाइन में एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी बात होती है, एक ऐसा वर्ड होता है जो उस पूरी लाइन को डिफाइन करता है और ये चीज़ आपकी रिवीजन को फास्ट बनाएगी और इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आपने क्या करना है,
आप जब रीडिंग दें, तो आपने पहले रीडिंग दी है, उसके बाद आप ये दूसरी रीडिंग दे रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए नई नहीं है। आपने एक लेक्चर भी लिया है, तो दिस इज़ लाइक योर थर्ड टाइम ऑफ स्टडीइंग द सेम टॉपिक। First you read it, then after that you listen it, and after that on the third point you have to learn it. तो आपने क्या करना है, जो टॉपिक आप ले रहे हो उसका जो कीवर्ड होगा एक एक लाइन का, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने हाइलाइटर से ये हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया। ओके, अब मुझे पता है कि पूरे इस लाइन में द गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी एंड where teeth grind and chew food break in manageable pieces, इस तरह सब कुछ लिखा है, स्मॉल मैनेजेबल पीसेस। तो आपने मैंने यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और ओरल कैविटी को अंडरलाइन किया और हाईलाइट किया, तो क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों कीवर्ड से मुझे पूरे लाइन का मतलब, जब मैं फोर्थ टाइम जब मैं दोबारा रिवाइज करूंगा तो पूरे जो टॉपिक है, पूरा जो लाइन है उसका मतलब समझ में आ जाएगा, तो मेरी रिवीजन फास्ट हो जाएगी। अब देखें द चीविंग स्कार मेस्टिकेशन, यहाँ पे मैंने पूरा हाईलाइट किया, बट आपको पूरा हाईलाइट नहीं करना, आपने मेस्टिकेशन को हाईलाइट करना है। जैसे आपने मेस्टिकेशन को हाईलाइट किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीविंग स्कार, चीविंग ये जो चीज़ लिखी है यहाँ पे, तो इनको आपको रीड करने की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी, आपको जस्ट पता होगा कि मेस्टिकेशन, और आपको पता होगा कि बैकवर्ड इसका क्या कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, हर एक पॉइंट को हाईलाइट कर देना है। समझ गए? अब हर एक पॉइंट को आपने बुक में हाईलाइट किया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग के बाद आपने उस चीज़ को लर्न किया, उस और उनमें जो मेन मेन वर्ड की वर्ड है हर एक लाइन में उसको हाईलाइट किया। द फोर्थ स्टेप क्या होगा, रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 100% बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन से लॉन्ग नोट्स बनाते हैं और बाद में उनको पता नहीं होता कि हम इसको रिवाइज करें, अपनी बुक को रिवाइज करें या क्या करें। सो फॉर मी लॉन्ग नोट्स आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और मैं आपको पहली बार अपने नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। देखें, और अब आपने देखना है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो है वो ये लिखी हुई है कि चीविंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स को किस तरह बनाया है, एरो के जरिए मैंने चीविंग लिखा है और मेस्टिकेशन लिखा है, चीविंग मेस्टिकेशन। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने एक सीक्वेंस के साथ अपने नोट्स अपने बुक के साथ सिंक्रोनाइज करके बनाए हैं, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है वहाँ पे, चीविंग मेस्टिकेशन, चीविंग इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। अब वहाँ पे आ जाए, पावरफुल मसल्स डिपेंड ऑन मेसेटर्स एंड टेम्पोरल्स। मैंने ये दो चीज़ें लिखी हैं, मुझे पता चल रहा है कि मेसेटर एंड टेम्पोरल्स जो है वो मैंने इनको यहाँ पे लिखा है, तो मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे ये लाइन दूसरी लिखी है। मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके एक प्रॉपर तरीके से, जो पहला लाइन है उसको पहले लिखा है, दूसरा लाइन दूसरा लिखा है और तीसरा लाइन तीसरा लिखा है। आपको ये चीज़ें तब समझ आएगी जब आप खुद अपने नोट्स बनाएंगे और आपने एक कम्पैक्ट फॉर्म में अपने नोट्स बनाने हैं। मैं यहाँ पे रीड करूंगा तो मुझे कम टाइम लगेगा बेनिस्बत मेरी बुक के, और हालांकि मैंने अपनी बुक के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, मुझे पता है कि मैंने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जो इस बुक में इंपॉर्टेंट हो और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, और यहाँ पे मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं। अब यहाँ पे आ जाए, सालिबा लिखा है, 3 एरोज बनाए हैं, और यहाँ पे मुझे पता है कि मेरी बुक्स में यहाँ पे इसके 3 फंक्शंस लिखे हैं, मॉइस्ट, कम्पैक्ट, सही है। और यहाँ पे तीसरी चीज़ लिखी है कि डाइजेस्टिव एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल सिलिवरी एमाइलेज। अब देखें, सालिबा, मॉइस्चर, कम्पैक्ट्स, और यहाँ पे मैंने बोलस लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, च्यूड फूड टू योर टंग एंड कैन रोल इनटू अ बॉल कॉल्ड बोलस। मैंने सिर्फ बोलस लिखा है, मुझे पता है कि उसका पूरे लाइन का मतलब क्या है, उस बोलस से मुझे पता चल जाता है। तो आपने भी इसी तरह करना है कि जो कीवर्ड्स है, तो फोर्थ रिवीजन में आपने उस जो फोर्थ रिवीजन होगा उसमें अपने नोट्स को ऐसे बनाना है, ठीक है। जितना बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कितनी कम जगह पे लिखा हुआ है, और इसमें ये चीज़ें फेडरल के पॉइंट्स, टिडबिट के पॉइंट्स सब मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। अब तो ये
इसी तरह नोट्स बनाने हैं कि जो आपने चीज़ें हाइलाइट की, उनमें जो सिंपल पॉइंट्स होंगे, उनको आपने ले लेना है और वहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो शॉर्ट नोट्स है वो बन जाएँगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने कितनी जगह पे लिखा हुआ है। देखें यहाँ तक बहुत कम जगह पे लिखा हुआ है, और मुझसे ये रिवीजन कितना टाइम लेगी? मिनिमम से मिनिमम मैं इसको 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकता हूँ। 30 मिनट्स तो मैंने बहुत बताया, 20 मिनट्स में मैं इस चैप्टर को रिवाइज कर सकता हूँ, 20 मिनट से भी कम टाइम में। तो आपने भी अपने ऐसे नोट्स बनाने हैं। अब आपने ये नोट्स कब बनाने हैं? फर्स्ट आपने जो प्री रीडिंग लेक्चर पोस्ट रीडिंग की, उसके 2 दिनों बाद आपने एक रिवीजन करनी है। तो आपने ये अपने माइंड में रख लेना है कि मुझे थर्ड डे पे एक रिवीजन सेशन रखना होगा, जिसमें मैं जो 2 दिनों में मैंने चीज़ें की उनको मैं रिवाइज़ करूँगा और उनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप होगा। शॉर्ट नोट्स आपके बन गए। अब आपने क्या करना है? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस की ज़रूरत इतनी नहीं होती, बट मैं इसीलिए प्रैक्टिस का कहता हूँ क्योंकि कभी-कभार आपके पास क्या होता है, कभी-कभार आपके पास कुछ एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज़ आते हैं जिनको आप ऐसे नहीं समझ पाएँगे जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो मैं मेनली कहूँगा कि आप अगर पर चैप्टर 100 एमसीक्यूज़ भी कर लें पास्ट पेपर्स के, आपने किसी और एकेडमी के पेपर्स नहीं करने, आपने जस्ट पास्ट पेपर करने हैं, और फिर देखना कि आपकी तैयारी कितनी है और कौन-कौन से पॉइंट्स आप लैग कर रहे हो। जब आपके सारे नोट्स बन जाए ना, तो आपने फिर रिवाइज़ कैसे करना है? फिर आपने रिवाइज़ करना है कि सबसे पहले अपना बुक खोल लेना है, साथ में अपने ये नोट्स खोल लेना है, और सबसे पहले आपने क्या करना है, उस बुक को पूरी तरह जो उसमें अपने हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, उनको रीड करना है, सिर्फ़ एक-एक पॉइंट को, और उससे समझना है कि उस पूरे लाइन में क्या लिखा है। लाइक आपने इमेजिन करना है और अपने साथ बोलना है कि इस लाइन में क्या-क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, आपने बुक रीडिंग कर ली, अब आप आ गए अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ, बुक को क्लोज़ कर लेना है। अब आप आ गए कि चीविंग इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन। तो हम अ, अपनी ज़हन में लाएँगे कि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि द चीविंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन। इट डिपेंड्स अपॉन 2 मसल्स कॉल्ड मैसेटर्स एंड टेम्पोरलिस। एक इमेजिनेशन करनी है कि ये चीज़ें यहाँ पे जो हमारी बुक में है वो एक सीक्वेंस से लिखी हुई है और इस जगह पे लिखी हुई है। इससे फिर आप देखना कि आपकी एक टॉपिक की रिवीजन मोर लेस देन 4 टू 5 मिनट्स में हो जाएगी, और डेफ़िनेटली ये आपके काम आएगा। अपने शॉर्ट नोट्स पहले दिन से बनाएँ, लॉन्ग नोट्स ना बनाएँ, और इन बातों पे अमल करें और कंसिस्टेंट रहें और मेहनत भरपूर करें। मेहनत इतनी करें ना जो आपकी लिमिट से ऊपर हो, फिर आप देखना कि सक्सेस कैसे आपके पास नहीं आती और कैसे आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं करते। और ये बात मैं हर एक वीडियो में कहूँगा कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। ऐसा ना हो कि जो मेरे साथ लास्ट ईयर हुआ वो आपके साथ हो। प्लीज़ मैं आप से पूछना चाहूँगा कि शुड आई रिपीट और नॉट? मैं रिपीट करूँ या नहीं करूँ? क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मेहनत भरपूर की थी। मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तो मैं बीमार हुआ लास्ट में, 2 वीक्स में मैंने तैयारी नहीं की, एंड फिर मैं जब एमडी-कैट के लिए गया, तो वहाँ पे मुझसे चीज़ें थोड़ी-सी ब्लर थी, और मैं हॉस्पिटल में भी था उसके पहले दिन। तो स्टिल मुझे लगता है कि आई शुड नॉक द डोर, मुझे एक बार और एमडी-कैट दे देना चाहिए। बट व्हाट डू यू थिंक? एमडी-कैट दोबारा दे देना चाहिए या मुझे बस आगे बढ़ना चाहिए? और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।